अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ हैदराबाद की न्यूज़ कवर करेंगे। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपका वीडियो इंग्लिश में आ रहा बोल के, तो आपको सेटिंग में जाना है, ऑडियो ट्रैक का एक ऑप्शन दिखेगा, उसको सेलेक्ट करो और लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लो। जिसके बाद आपको ऑडियो लैंग्वेज हिंदी में आ जाएंगी। कुछ लोग वीडियोस मिस भी करते रहे और पूछ रहे कि भाई आप नेपाल पे वीडियो नहीं बनाए। भाई नेपाल पे भी वीडियो बना दिए, कतर पे भी वीडियो बना दिए, प्रीवियस वीडियो चेक करिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैदराबाद का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसे ऑटो ड्राइवर ने रिकॉर्ड किया है। एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल कुछ सिविल ड्रेस में लोगों के साथ मिलकर गाड़ियों को रोक रहा है और उनकी चाबियां निकाल रहा है। यह वाकया टोली चौकी एक्स रोड पर हुआ बताया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल वहां खड़ा है और दो आदमी जो सिविल ड्रेस के अंदर है वो दोनों तरफ रोड के किनारे खड़े होते हैं और अचानक व्हीकल्स को रोक देते। अवाम का सवाल है कि आखिर कैसे अनआइडेंटिफाइड और बिना यूनिफॉर्म के लोग सड़क पर गाड़ियां रोककर चाबियां निकाल सकते हैं। ये काम सिर्फ पुलिस का होता है, लेकिन अगर आम लोग या अननोन लोग इस तरह से करते हैं तो ये खुद एक बड़ी परेशानी बन जाती। शहरियों का कहना है कि अगर पुलिस के साथ सिविल ड्रेस वाले लोग भी इस तरह के ऑपरेशन में शामिल हैं तो उनकी पहचान और उनकी जिम्मेदारियों को साफ करना बहुत जरूरी है, वरना आम आदमी के लिए कंफ्यूजन और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गाड़ी चलाते वक्त कोई अननोन बंदा अचानक आपको रोक दे तो पहले खौफ होता है और फिर शक भी कि यह असल पुलिस के लोग हैं या कोई और। आजकल हैदराबाद के ट्रैफिक सिचुएशन वैसे ही टेंशन से भरी होती है, ऊपर से अगर इस तरह के वाकयात सामने आ जाएंगे तो आवाम का ट्रस्ट टूटने लगेगा। वैसे तो किसी पुलिस वाले को चाबी निकालने की परमिशन नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे वीडियोस कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। ये वीडियो वायरल हो गया है और लोग सोशल मीडिया पे अपनी नाराजगी ज्यादा से ज्यादा जाहिर कर रहे हैं। जब केसीआर की सरकार थी तब ऐसे वीडियोस आमतौर पर सामने नहीं आते थे, लेकिन अब ऐसे मनाजिर सामने आ रहे हैं। पहले जड़चल्ला का एक वीडियो वायरल हो रहा था और अब ये टोली चौकी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये टोली चौकी का नीचे का चौरास्ता है, ये ब्रिज के पास, मंदिर के पास। ये पुलिस वाला है, इसको कौन जो है अधिकार दी कि दो जनों को लेने की गाड़ियां पकड़ने की। अवाम ये डिमांड कर रही है कि ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को तुरंत इस इशू पर वजाहत देनी चाहिए कि इन सिविल ड्रेस वाले लोगों का क्या रोल है। क्या ये वाकई पुलिस के साथ ऑफिशियल ड्यूटी पर है या फिर अपनी मर्जी से अवाम को तंग कर रहे हैं। अगर पुलिस की तरफ से कोई क्लियर बयान नहीं आता है तो इस तरह के वाकयात हैदराबाद के शहरियों का भरोसा पूरा तोड़ देंगे। हैदराबाद शाहीन नगर के रिसेंट एक्सीडेंट के बाद बालापुर पुलिस ने रचाकुंडा कॉप के अंडर एक स्पेशल रोड सेफ्टी ड्राइव लॉन्च किया है शाहीन नगर मेट्रो पेट्रोल पंप के पास। इस ड्राइव में अवाम को समझाया गया कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, क्योंकि सर की हिफाजत करना जिंदगी बचाने के बराबर है। पुलिस ने डिटेल्स में बताया है कि एक्सीडेंट ज्यादातर केयरलेस ड्राइविंग और हेलमेट ना पहनने की वजह से होते हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि पुलिस वाले अवेयरनेस के वास्ते इंतजार कर रहे पब्लिक को समझाने के वास्ते, लेकिन पुलिस वालों को देख के ये लोग गाड़ियां के ऊपर ढाले के भाग रहे की। खैर, ड्राइव के दौरान खासतौर पर माइनर्स जो टू व्हीलर्स चला रहे थे उन पर फोकस किया गया, उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई और पेरेंट्स को स्ट्रांगली एडवाइस किया गया कि स्कूल गोइंग बच्चों को बाइक चलाने की बिल्कुल इजाजत ना दे। पुलिस ने कहा कि स्कूल के यूनिफॉर्म में बच्चे जब बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस रोड पर घूमते हैं तो वो सिर्फ अपनी जान ही खतरे में नहीं डालते बल्कि दूसरों की सेफ्टी को भी रिस्क में डाल देते हैं। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में इंस्पेक्टर और एसआई ने डायरेक्टली लोगों के साथ बात की। उन्होंने समझाया कि छोटी सी लेजीनेस या थोड़ी दूर है हेलमेट की क्या जरूरत है, जैसे सोच बहुत बड़ा एक्सीडेंट बन सकती है। सिर्फ एक हेलमेट किसी घर के एक मेंबर की जान बचा सकता है। आज के ज़माने में एक्सीडेंट एक सेकंड के अंदर होता है, लेकिन हेलमेट पहनने से इंजरी का रिस्क बहुत कम हो जाता। लोकल लोग और कम्यूटर्स ने भी इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया और कहा कि इस तरह के ड्राइव्स रेगुलर करना चाहिए ताकि लोग डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करें। शाहीनगर के आसपास ट्रैफिक प्रेशर ज़्यादा रहता है और अक्सर रेकलेस ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं, लेकिन पुलिस का ये एफर्ट लोगों को जगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। रचाकुंडा कॉप को पब्लिक ने ओपनली अप्रिशिएट किया और बोला कि उनकी प्रोएक्टिव मेहनत और अवेयरनेस बढ़ रही है जब पुलिस खुद समझाती है कि लोग उस बात को सीरियस लेते हैं। सिर्फ चालान भरने से लोग नहीं सुधरते, लेकिन जब समझाया जाता है और उनकी फैमिलीज को इन्वॉल्व किया जाता है तो उनका इम्पैक्ट और ज्यादा होता। ये कैंपेन सिर्फ एक ड्राइव नहीं है बल्कि एक मैसेज था कि सेफ ड्राइविंग एक जिम्मेदारी है जो हर एक ड्राइवर और राइडर को निभानी चाहिए। एक्सीडेंट रिड्यूस करने के लिए ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर से अपने हैदराबाद के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितने एक्सीडेंट सुनने को मिल रहे भाई डेली 5-6 तो खाली न्यूज़ में आ जाता समझो, और जो चीज़ें न्यूज़ों में नहीं आती वो कहीं ज़्यादा रहती और सारी। हमारा एरिया में रहने वालों को हमारा पुलिस का तरफ से गुजारिश है। कल एक एक्सीडेंट हुआ, इसमें एक आदमी मर गया और एक आदमी हेड इंजरी से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा। हम पूरा माँ बाप को गुजारिश कर रहा हूँ, छोटा बच्चा लोगों की गाड़ियाँ नहीं देना,
क्या है वो रैश ड्राइविंग करके कुछ वो लोग ये खुद गिर जाना नहीं तो किसी का टक्कर मारना वो करते हैं। और एक चीज़ है हर आदमी हेलमेट पहनना। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा में एक आदमी अपनी बाइक पे बैठे हुआ था। अचानक एक दूसरा शख्स उसके पास आया और उससे सवाल करा कि पट्टे गुटखा खाते क्या, पट्टे पूड़ी है क्या। अगर आपसे कोई भी ये सवाल पूछ रहे पट्टे पूड़ी है क्या, गुटखा खाते क्या, तो समझो आपकी ताशपोशी होने वाली है। गाड़ी को खड़ा था तो एक जना बोला मेरे घर एक पट्टे गुटखा खाता क्या, बोले तो तीन वक्त दिन बोला तो नजरअंदाज कर दिया मैं। चौथी वक्त सामने आया मेरे, आने का तो मैं बोला अरे क्या बात कर रहा, बोल के बातचीत चल रही है तो मेरे कान में ब्लूटूथ था। मैं गाड़ी पे से उतरे थे खींच वैसा उतरने में छो आके मारना शुरू कर दिया, मार के उसके बाद चले गया हम। तो शहर में एक चीट कोड चल रहा समझो। अगर पट्टे गुटखा खाते क्या, पट्टे पूड़ी है क्या पूछते कि धुनकना शुरू कर दे रहे कहते। तो भाई बोले कि भाई गुटखा नहीं खाता हूं मैं। तो ये बात दूसरे आदमी को इतनी नागवार गुजरी कि बिना सोचे समझे उसने उस पर हमला कर दिया। सिर्फ एक सीधा जवाब नहीं देने पर भाई का होठ फोड़ दिया गया। ये मंजर देख के आसपास के लोग गुटखा लेके पहुंचे समझेंगे आप, ऐसा नहीं होता। हैरान हो गए लोग पहले। कुछ लोग गुस्से में आ गए, आखिर छोटी सी बात पे किसी को मारना कहाँ क्या अक्लमंदी है। लोग बोल रहे कि पहले से फील्डिंग सेट थी बोल के। नहीं कुछ भी नहीं हुई थी, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। ड्यूटी पे से आया वहीं डब्बे गन गया, गुटखा ले रहा था वहीं, उसके बाद मेरे को मारा। तो भाई ये केस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा क्योंकि भाई पहले बोले कि मैं गुटखा नहीं खाता, फिर जो है मैं गुटखा खरीदने के वास्ते जा रहा था बोल रहे। खैर बाकी की इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले कर रहे, जो भी डिटेल्स है सामने आ जाती है समझो। नामा तो अपने पास ऐसे बेहतरीन रखे लेकिन वहाँ पर का मंजर देखे तो कचरे के ढेरा पड़े हुए हैं। हैदराबाद के वादी शालीहीन वार्ड नंबर 10 जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के रहने वाले लोगों का कहना है कि इनके एरिया में कचरा लगातार 10 दिन से साफ नहीं किया गया है। घरों के सामने और गलियों के कोने कोने में कचरा देख कर लोग परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से गंदगी से लोग परेशान है। रहने वालों का कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग सभी को बीमारियों का खतरा है क्योंकि मच्छर, मक्खी और जानवर कचरे में उमड़ पड़े हैं और एरिया की सेहत और सफाई का माहौल बिगड़ गया है। शहर के अंदर कैसे वायरल इन्फेक्शन चल रहे मालूम ना आपको। कुछ लोगों को बुखार आ रहा तो कुछ लोगों को खांसी कम नहीं हो रही, दवाखाने पूरे फुल रह रहे। तो लोगों का कहना यह भी है कि रोजाना जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के अफसर और कचरा उठाने वाली गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही है। एरिया के लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। किसी ने कहा कि पहले हफ्ते में 2 या 3 मरतबा कचरा उठा लिया जाता था लेकिन अब 10 दिन हो गए कोई नहीं आया। गलियां और चौक सब गंदगी से भर गए हैं और ये सूरत हाल लोगों की सेहत और जिंदगी के लिए खौफ का सबब बन गया। और जहां जहां पर कचरा कुंडियां हैं वहां पर तो गायां, बैला, कुत्ते तो धूम मचा दे रहे समझो। ऐसा दिख रहा है लोगों की पार्टी चल रही है वहां पर, बर्थडे पार्टियां। मोहल्ले के लोग ये भी कह रहे हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और अगर कचरा इसी तरह पड़ा रहेगा तो पानी के जमा होने से डेंगू, मलेरिया और भी खतरनाक बीमारियां फैलने का खौफ है। रहने वालों का कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सफाई बनाए रखने के लिए, लेकिन जब म्यूनसिपालिटी ही अपना फर्ज नहीं अदा करेगी तो एरिया के लोग क्या करेंगे। ये वाजद साइलेन है साहब, ये वाजद साइलेन के अंदर जितनी गंदगी हो रही है, अभी तो कोई काउंसलर है ना कोई है, अभी तो मैडम भी नहीं आ रहे यहाँ पर। चलो मैडम को तो ये बता देंगे कचरा बोलने के लिए, वो बोल रहा आके मेरे को उठाओ, बोले तो उन्हें बोला मेरे को नहीं मालूम, उन्हें बोला मेरे को नहीं मालूम। तो कचरा भी किसका है ये? पब्लिक तो डाल दे रही, चले जा रही, पब्लिक को रोक रहे कोई भी नहीं है यहाँ पर। पब्लिक में जो है ना एहसास नहीं है साहब। ये देखिए कचरा देखो, आपको बता रहा हूँ पूरा कचरा है ये। तो ये थी अभी तक की अपडेट, आज की अच्छी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स नाकाम और जलील हो गया, फिर वो शख्स नाकाम और जलील हो गया, फिर वो शख्स नाकाम और जलील हो गया। पूछा गया अल्लाह के रसूल वो कौन शख्स है? फरमाया जिसने अपने माँ बाप या इनमें से किसी एक को बुढ़ापे में पाया तो इनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ हो। मुस्लिम 2551। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।